हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद टीएस सर जी में 26/10/2023 की महत्वपूर्ण खबरों के साथ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 69 शिक्षक भर्ती में लिस्ट रिविजिट और कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से 30 की कोर्ट सुनवाई के लिए बड़ी तैयारी। वहीं 70,000 पदों पर शिक्षक भर्ती के लिए सीएम का आदेश हुआ जारी। 6,970 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट और एजीटीए भर्ती विज्ञापन पर यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही। वहीं बीपीएससी टीआरई कटाफ जारी कर दी गई और जो अवैध रूप से चयन पाने की प्रयास किया है उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई का निर्देश बीपीएससी की तरफ से हुआ जारी। वहीं 12,460 शिक्षक भर्ती में कोर्ट ऑर्डर पर बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही। तो सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें लेटेस्ट अपडेट के लिए। 1 नवंबर से आप सभी को रेगुलर अपडेट मिलती रहेंगी और आप सभी का जो धरना प्रदर्शन 6800 सूची वाले अभ्यर्थियों की तरफ से डिसाइड किया गया है उसमें हम पूर्ण रूप से आप सभी के समर्थन में साथ रहेंगे। तो हम मूव करते हैं आज की प्रमुख खबरों की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं बीपीएससी टीआरई शिक्षक भर्ती परीक्षा की कट ऑफ को लेकर के। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं डीबी की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और उसके बाद अब बीपीएससी की तरफ से ऑफिशियल जो है वो कट ऑफ घोषित कर दी गई। तो आप सभी लोग कट ऑफ मार्क्स देख सकते हैं 1 to 5th के लिए जारी की गई है। तो ये सब्जेक्ट वाइज हैं, जर्नल सब्जेक्ट हैं और उर्दू और बांग्ला 3 सब्जेक्ट में ये जो है कट ऑफ डिसाइड की गई। तो जर्नल के लिए यूआर की 67 है और यूआर फीमेल की 57 है, ईडब्ल्यूएस की 56 है और ईडब्ल्यूएस फीमेल की 48 है। वहीं ईबीसी की 55 है और ईबीसी फीमेल की 44 है और बीसी की 60 है और बीसी फीमेल की 50 है, एससी की 47 है और एससी फीमेल की 39 है और एसटी की 46 है, एसटी फीमेल की 39 है और बीसीएल के लिए 48 डिसाइड की गई है। तो साथियों, कुछ लोग कह रहे थे कि हमारा नंबर अधिक होने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं जारी किया गया और हमें काउंसलिंग के लिए नहीं कॉल की गई है। तो आप सभी साथियों को बता दें, जो अभ्यर्थी जो बता रहे हैं कि हमारे नंबर ज़्यादा हैं तो उनको आप सभी को बता दें आप सभी लोग जर्नल पेपर में क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे, इसलिए आप सभी लोगों की काउंसलिंग नहीं कराई गई है। तो साथियों, ये बीपीएससी की तरफ से ऑफिशियल जो है वो कट ऑफ डिसाइड कर दी गई है और आप सभी लोग देख सकते हैं कट ऑफ जो है अच्छी खासी कट ऑफ रही है और ये सारे डाउट अब आप सभी के दूर हो गए होंगे कट ऑफ को लेकर के, क्योंकि अब ऑफिशियल कट ऑफ बीपीएससी की तरफ से घोषित कर दी गई है। ऑफिशियल कट ऑफ घोषित करने के बाद कल लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीपीएससी चेयरमैन ने कड़े रुख अख्तियार करते हुए कहा कि जो अवैध तरीके से शिक्षक भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होकर के नियुक्ति पाने का प्रयास किया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसको लेकर के उन्होंने ट्विटर के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की है जिसको आप सभी के साथ डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का ये ट्विटर के माध्यम से जो जानकारी ट्वीट की गई है कि yesterday some TRECS candidates met me and complained that outsiders had fraudulently obtained एस्टेट 2019 सर्टिफिकेट on asking they checked एस्टेट 2019 advertisement and found it was meant for residents of Bihar and not permanent residents. They knew its difference and so left peacefully. और इसको आप सभी को जरा हिंदी में समझाने का प्रयास करते हैं तो आप सभी लोग समझ सकते हैं कि कल कुछ टीआरई-सीएस अभ्यर्थियों ने मुझसे मुलाकात की और शिकायत की कि बाहरी लोगों ने फर्जी तरीके से एस्टेट 2019 का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है। पूछने पर उन्होंने एस्टेट 2019 विज्ञापन की जांच की और पाया कि यह बिहार के निवासियों के लिए था, न कि स्थायी निवासियों के लिए। वह इसका अंतर जानते थे और इसलिए शांति से चले गए। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, जो इस शिक्षक भर्ती में फर्जी तरीके से शिक्षक बनने का प्रयास करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए बीपीएससी ने कदम उठा लिया है और सख्त कार्रवाई की भी जाएगी। किसी तरीके से अवैधों को इसमें नौकरी नहीं दी जाएगी। हालांकि आप सभी को बता दें, जिस तरीके से रिजल्ट आए हैं, काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी की गई है और टॉपर्स एक एक सेंटर से ही निकल कर आए हैं कई, तो ऐसे में इस शिक्षक भर्ती में एक बड़े घोटाले की भी संभावना नजर आ रही है। लेकिन बीपीएससी की तरफ से इस शिक्षक भर्ती को मतलब जल्द से जल्द कंप्लीट करने का प्रयास किया जा रहा है और इसके बाद नई शिक्षक भर्ती का भी विज्ञापन बीपीएससी को निकालना है। तो ये थी बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 की कट ऑफ को लेकर के बड़ी अपडेट। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अब उत्तर प्रदेश से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण खबर, फिर टली शिक्षकों की संघ वार्ता। उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ और शासन के बीच बुधवार को होने वाली वार्ता फिर से टल गई है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम के कारण बेसिक शिक्षा विभाग के सभी उच्च अधिकारी वहां व्यस्त थे, ऐसे में वार्ता नहीं हो सकी। इससे पूर्व 16 अक्टूबर को वार्ता होनी थी, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ओर से तैयारी पूरी न होने की बात कहकर 25 अक्टूबर की तारीख तय की गई थी। बेसिक और माध्यमिक शिक्षकों ने बीते सितंबर में विभिन्न मांगों को लेकर महानिदेशक स्कूल शिक्षा कार्यालय का घेराव किया था। उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ ने शिक्षकों की पदोन्नति न किए जाने और कैशलेस चिकित्सा
चिकित्सा सुविधा न मिलने सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया था। महासंघ के संयोजक सुरेश कुमार त्रिपाठी और अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा की ओर से शिक्षकों को भरोसा दिलाया गया था कि वार्ता कर जल्द मुद्दों को हल कराया जाएगा। 2 बार वार्ता टलने के कारण महासंघ नए सिरे से रणनीति बना रहा है और एक बार फिर से अगर उनकी मीटिंग नहीं होती और कोई सकारात्मक हल नहीं निकलता है तो एक बार फिर से धरना प्रदर्शन आंदोलन देखने को मिल सकता है। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अगली प्रमुख खबर उत्तर प्रदेश से ही निकलकर सामने आ रही है, जहां पर मदरसों की जांच को लेकर के बड़ी अपडेट है। शिक्षा अधिकारी नहीं कर सकते मदरसों का निरीक्षण, डॉक्टर जावेद। मदरसा शिक्षा परिषद के चेयरमैन ने कहा, शिक्षा अधिकारियों द्वारा नोटिस देना नियमों के विपरीत है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिकार अहमद जावेद ने कहा कि मदरसों के निरीक्षण का अधिकार केवल अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के पास है। शिक्षा अधिकारी मदरसों का निरीक्षण नहीं कर सकते। शिक्षा विभाग द्वारा मदरसों का निरीक्षण कर उन्हें नोटिस जारी करना नियमों के विपरीत है। जावेद ने बताया कि 1995 में विभाग के गठन के बाद मदरसों का समस्त कार्य अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को सौंप दिया गया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 बनाया गया था। इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश शासकीय अरबी और फारसी मदरसा मान्यता प्रशासन और सेवा नियमावली 2016 बनाई गई थी। साथ ही जिला मदरसा शिक्षा अधिकारी का पद जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का हो गया। नियम बना कि निरीक्षक अरबी मदरसा अथवा अध्यक्ष या निदेशक द्वारा नामित किसी अधिकारी द्वारा कभी भी मदरसों का निरीक्षण किया जा सकेगा। यह भी नियम बना कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अलावा किसी भी विभाग के अधिकारी द्वारा मदरसों का निरीक्षण किया जाएगा और न ही किसी प्रकार का नोटिस जारी किया जाएगा। और इस तरीके से जो मदरसों की जांच को लेकर के कमेटी गठित की गई है वो कहीं ना कहीं नियमों के खिलाफ है। तो कुल मिलाकर के मदरसों की जांच से मदरसा चेयरमैन जो हैं उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के, वो कहीं ना कहीं बौखला गए हैं और उन्होंने ये कह दिया कि ये पूरी तरीके से नियमों के खिलाफ है। तो साथियों, आप सभी को क्या लगता है, क्या मदरसों की जांच अन्य कमेटी से होनी चाहिए जिस तरीके से डिसाइड किया गया है, या नहीं होना चाहिए? आप सभी लोग अपनी राय कमेंट कर सकते हैं। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षकों के ट्रांसफर से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट। तो लखनऊ से अपडेट निकलकर सामने आ रही है। बेसिक शिक्षा विभाग में परस्पर तबादले को लेकर निर्णय की आस लगाए शिक्षकों की ओर फिर मायूसी मिली है। उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ की इस मुद्दे व अन्य मांगों को लेकर शासन के अधिकारियों से होने वाले 25 अक्टूबर की वार्ता स्थगित हो गई। इससे शिक्षक प्रतिनिधि नाराज हैं और शिक्षकों की लंबित मांगों व जिलों के अंदर और एक दूसरे से जिले में शिक्षकों के परस्पर तबादले को लेकर 16 अक्टूबर की वार्ता की तिथि तय हुई थी, किंतु बेसिक शिक्षा विभाग ने अपरिहार्य कारणों के कारण इसे बढ़ा दिया गया था और 25 तारीख फिक्स की गई थी, लेकिन 25 तारीख को भी ये मीटिंग नहीं हो पाई। तो अब कुल मिलाकर के तबादले वाले मैटर पर भी शिक्षकों को एक बार फिर से मायूसी हाथ लगी है, क्योंकि जब तक इस मामले में वार्ता नहीं होती और उसका कोई सकारात्मक हल निकलकर नहीं सामने आता है तब तक इन सभी की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा। तो परस्पर तबादले से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बाद हम मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। यहाँ पर एक और बड़ी अपडेट आप सभी लोग देख सकते हैं। 8,440 पदों के लिए सीजीएल टीयर 2 परीक्षा आज से। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी सीजीएल 2023 की टीयर 2 परीक्षा 26 और 27 अक्टूबर को होगी। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के मध्य क्षेत्र प्रयागराज की वेबसाइट पर पिछले दिनों प्रवेश पत्र जारी किया गया था। यह परीक्षा मध्य क्षेत्र के उत्तर प्रदेश और बिहार के 11 शहरों में 56 केंद्रों पर कराई जाएगी। इसकी टीयर 1 परीक्षा 14 से 27 जुलाई तक हुई थी। इसमें यूपी और बिहार के 3,38,299 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे। करीब 1.5 महीने बाद परिणाम जारी हुए तो देश भर से 71,482 अभ्यर्थी सफल हुए, जिसमें यूपी और बिहार के 18,337 थे। सफल अभ्यर्थियों का अब टीयर 2 परीक्षा देंगे। मध्य क्षेत्र के उत्तर प्रदेश में 36 व बिहार में 20 केंद्र बनाए गए। परीक्षा केंद्र जो हैं उनकी जानकारी पूरी यहाँ पर दी गई है और इन परीक्षा केंद्रों पर आप सभी को बता दें 8,440 पदों पर भर्ती के लिए युवा अपना पेपर देते नजर आएंगे। तो ये थी एसएससी सीजीएल टीयर 2 की परीक्षा से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं राज्य कृषि सेवा भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तैयारी। पहले पीसीएस के तहत होता था चयन, अब अलग से होती है परीक्षा। तो यानी एजीटीए भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट है साथियों आप सभी लोग गो के लिए। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी सम्मिलित राज्य कृषि सेवा भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तैयारी कर रहा है। आयोग ने 3 साल पहले दिसंबर 2022 में 564 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसके बाद इन पदों पर कोई भर्ती नहीं हुई। आयोग ने 28 जुलाई 2023 को सूचना जारी की थी कि सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा अपन निजी सचिव यानी एपीएस, समीक्षा अधिकारी आरओ, सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ की भर्ती संभावित है। ऐसे में चयन अभ्यर्थी वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर की प्रक्रिया पूर्ण कर ले, क्योंकि आयोग की सभी भर्तियों में आवेदन के लिए ओटीआर को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बाद आयोग की ओर से एपीएस एवं आरओ एआरओ की भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा चुका है और अभ्यर्थियों को अब सम्मिलित राज्य कृषि सेवा भर्ती के विज्ञापन का इंतजार है। पहले यह भर्ती पीसीएस परीक्षा के माध्यम से होती थी, लेकिन राज्य कृषि सेवा में पदों की संख्या सीमित होती थी। सो राज्य कृषि सेवा का अलग से गठन करके पिछले विज्ञापन में इस भर्ती के लिए अलग परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया। सूत्रों के मुताबिक
मुताबिक आयोग को राज्य कृषि सेवा के पदों का अध्याचन प्राप्त हो चुका है और जल्द ही इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा सकता है। सम्मिलित राज्य सेवा परीक्षा 2020 के तहत 7 प्रकार के 564 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। चयन 3 चरणों में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से किया गया था। हालांकि इंटरव्यू केवल ग्रुप ए के 2 प्रकार के पदों के लिए हुआ था, जबकि ग्रुप बी के 5 अन्य प्रकार के पदों पर चयन मुख्य परीक्षा के आधार पर हुआ था। अंतिम चयन परिणाम में 461 अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया गया था और बाकी 103 पद अभ्यर्थियों द्वारा न्यूनतम दक्षता मानक अंक न प्राप्त करने के कारण खाली रह गए थे। इसके बाद इन पदों पर कोई भर्ती नहीं हुई। अभ्यर्थियों को अब इस भर्ती के विज्ञापन का इंतजार है। वहीं आपको बता दें, यूपी SSS की तरफ से AGTA भर्ती विज्ञापन को लेकर के सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जैसे ही लेखपाल भर्ती पर जो प्रक्रिया गतिमान है, जिसकी DB की प्रक्रिया 30 नवंबर तक चलेगी और उसी बीच आप सभी को बता दें नवंबर में यूपी SSS की तरफ से AGTA भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो AGTA भर्ती विज्ञापन का इंतजार करें। युवाओं के लिए बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट है कि आप सभी लोग अपनी तैयारी पर फोकस करते रहें। नवंबर में आप सभी का AGTA भर्ती का विज्ञापन 3500 के समथिंग पदों पर देखने को मिलेगा। तो ये थी AGTA भर्ती विज्ञापन और राज्य कृषि सेवा भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के साथ आज की महत्वपूर्ण जानकारी। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं, लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजने का विभागों को निर्देश। योग्यता के विवाद में फंसे 6970 पदों पर भर्ती। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग योग्यता के विवाद में फंसे 6970 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने जा रहा है। कार्मिक विभाग ने विभागाध्यक्षों को ऐसे प्रस्तावों को संशोधित करते हुए आयोग को भेजने का निर्देश दिया है। प्रदेश में समूह ग व घ के पदों पर भर्ती का अधिकार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास है। समूह क व ख के पदों पर भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करता है। स्नातक की समकक्षता को लेकर स्थिति साफ न होने पर लोक सेवा आयोग ने 6970 पदों पर भर्ती संबंधी मिले प्रस्ताव को संबंधित विभागों को वापस कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में पिछले दिनों भर्ती आयोगों और बोर्ड अध्यक्षों की बैठक हुई थी। इस भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया गया था। आयोगों और बोर्डों को निर्देश दिया गया था कि उनके यहाँ जितने भी पदों के प्रस्ताव पहुंच चुके हैं उनके विज्ञापन निकालते हुए आवेदन लेना शुरू कर दिया जाए। बैठक में ही समकक्षता का मामला भी उठा था। लोक सेवा आयोग ने बताया था कि स्थिति स्पष्ट न होने से कुल 51 प्रस्ताव पास किए गए, जिसमें 6970 पद हैं। कार्मिक विभाग ने स्नातक की समकक्षता तय कर दी। विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया कि ऐसे जितने भी प्रस्ताव मिले हैं उन्हें संशोधित करते हुए लोक सेवा आयोग को भेज दिया जाए। शासन के एक अधिकारी के मुताबिक अधिकतर विभागों ने लोक सेवा आयोग को तुरंत भर्ती संबंधी प्रस्ताव भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी। माना जा रहा है कि इन रिक्तियों को भरने के लिए विज्ञापन निकालने का सिलसिला जल्द शुरू हो सकता है। और आप सभी को बता दें, ऐसे में LT गैस शिक्षक भर्ती लगभग 6000 से अधिक पदों पर उसके भी अध्याचन में जो समकक्षता विवाद है उसका निस्तारण होते हुए भी 2023 यानी दिसंबर तक आप सभी को LT गैस शिक्षक भर्ती के विज्ञापन पर भी कुछ अच्छी खबर देखने को मिलेगी। तो ये थी 6970 पदों पर अध्याचन और अधिसूचना को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। दोस्तों बात कर लेते हैं 70,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की नोटिफिकेशन की सूचना को लेकर के सीएम के निर्देश से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। तो आप सभी लोग देख सकते हैं, BPSC से होगी बहाली। शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन को भेजी अधियाचना। सूबे में 70,000 रिक्त पदों पर शिक्षकों की भर्ती जल्द। अभी जारी शिक्षक नियुक्ति के रिक्त पदों को पूरक परिणामों से भरा जाएगा। राज्य में शिक्षकों के करीब 70,000 रिक्त पदों पर जल्द बहाली होगी। शिक्षा विभाग ने शिक्षक भर्ती के अगले चरण में 70,000 पदों पर नियुक्ति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को बुधवार को अधियाचना भेज दी है। सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC को भेजी जाएगी। मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति इस चरण में होनी है। इसमें माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 37,710 पद हैं। वहीं मध्य विद्यालय के शिक्षकों के 31,982 पद रिक्त हैं। तो कुल मिलाकर के BPSC अभी जो फिलहाल 1,80,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर रहा है, उसके जस्ट बाद आप सभी को बता दें 70,000 पदों पर भर्ती विज्ञापन देखने को मिलेगा, जिसमें 37,710 पद होंगे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए और 31,982 पद होंगे मध्य विद्यालय के शिक्षकों के लिए। तो बिहार में चुनावों को देखते हुए ही सही, लेकिन बिहार सरकार की तरफ से युवाओं के लिए बाहर की घोषणा लगातार जारी और उसे पूरा भी किया जा रहा है। और इस BPSC TRE 1.0 शिक्षक भर्ती कंप्लीट होते ही BPSC TRE 2.0 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आप सभी को देखने को मिलेगा। जो अभ्यर्थी इस भर्ती परीक्षा से वंचित रह गए या उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, वो आगे की भर्ती के लिए तैयारी में अभी से जुट जाए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जिस तरीके से BPSC ने TRE 1.0 को कंप्लीट किया है, वैसे ही BPSC TRE 2.0 में आप सभी को तैयारी के लिए ज़्यादा समय नहीं देगा और आप सभी को अभी से अपनी तैयारी में जुट जाना चाहिए नई शिक्षक भर्ती के लिए। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अब दोस्तों बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट और 12,460 शिक्षक भर्ती कोर्ट सुनवाई इस कंप्लीट के बाद आर्डर को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में फाइनल सुनवाई होकर के कोर्ट ने अपना आर्डर रिजर्व कर लिया है और सभी टीमों की तरफ से रिटर्न सबमिशन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। आप सभी के मन में एक ही प्रश्न चल रहा है कि 12,460 शिक्षक भर्ती का कोर्ट आर्डर कब रिलीज होगा। तो आप सभी साथियों को बता दें, अभी आपको लगभग 2 महीने का इंतजार करना पड़ सकता है 12,460 शिक्षक भर्ती में कोर्ट आर्डर को लेकर के, क्योंकि अभी आप सभी लोगों के रिटर्न सबमिशन पूरे कंप्लीटली जमा हो चुके हैं। अब रिटर्न सबमिशन का जो है विधिवत जो है
विश्लेषण किया जाएगा और उसके बाद आप सभी का ऑर्डर लिखा जाएगा, उसके बाद ऑर्डर डिलीवर होगा। तो आप सभी को लगभग 2 महीने के समथिंग इंतजार करना पड़ सकता है, यानी दिसंबर लास्ट तक 12,460 शिक्षक भर्ती का ऑर्डर कोर्ट से रिलीज किया जा सकता है। जैसे इसके बारे में ऑफिशियल अपडेट आएगी, आप सभी को जानकारी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में लिस्ट रिविजिट को लेकर के क्या बड़ी अपडेट है। तो साथियों आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति मामले को लेकर के कोर्ट के साथ साथ बाहर स्तर पर भी लड़ाई लड़ी जा रही है और 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थी सिंगल बेंच से निराशा हाथ लगने के बाद भी अपनी नियुक्ति के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वहीं अमरेंद्र भाई की तरफ से लगातार संपूर्ण 6800 की नियुक्ति के लिए प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कुछ साथी आपस में बट गए हैं, जैसे रंजीत भाई, उनकी तरफ से लिस्ट रिविजिट कराने को लेकर के हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में वो लगातार बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सर सिंगल बेंच के ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिस्ट रिविजिट की जानी चाहिए और इस पर अभी तक बेसिक शिक्षा विभाग का क्या प्रोसेस है तो जानकारी ली गई है। तो कुल मिलाकर के लिस्ट रिविजिट को लेकर के एड़ी चोटी का जोर रंजीत भाई की तरफ से लगाया जा रहा है और उनकी टीम की तरफ से कल स्कूल शिक्षा महानिदेशक से मुलाकात करते हुए उनसे रिविजिट के बारे में चर्चा की गई और कहा गया कि सर लिस्ट रिविजिट की जानी चाहिए सिंगल बेंच के ऑर्डर के अकॉर्डिंग और रिविजिट में जितने पद आ रहे हैं उतने पर 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए। लेकिन अब देखना यह होगा क्या जो सिंगल बेंच के ऑर्डर में 3 महीने का समय दिया गया था बेसिक शिक्षा विभाग को लिस्ट रिविजिट करने को, उस दौरान लिस्ट रिविजिट नहीं हुई, तो क्या अब लिस्ट रिविजिट को लेकर के कोई बेसिक शिक्षा विभाग प्रोसेस आगे बढ़ा रहा है या केवल सांत्वना ही दे रहा है अभ्यर्थियों को लिस्ट रिविजिट के नाम पर। लेकिन दावे तो रंजीत भाई की तरफ से बड़े किए जा रहे हैं कि लिस्ट रिविजिट होगी और 100% होगी, लेकिन ऐसे दावे उनकी तरफ से पहले भी किए जा चुके हैं। जिस तरीके से उन्होंने पहले बोला था कि लिस्ट रिविजिट हो चुकी है और 100% हो चुकी है, अब देखना यह कि जिस तरीके से वो प्रयास कर रहे हैं उनकी बातों में कितनी सच्चाई और क्या भविष्य में उसका परिणाम निकलकर हम सभी के लिए सामने आएगा। हालांकि प्रयास अब तो यही होना चाहिए कि संपूर्ण 6800 की नियुक्ति के लिए किसी भी तरीके से रास्ता निकाला जाए। वहीं अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती कोर्ट सुनवाई पर क्या है आज की महत्वपूर्ण अपडेट। तो साथियों बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से महत्वपूर्ण अपडेट ये निकलकर सामने आ रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामले को लेकर के कोर्ट में अगर विधिवत सुनवाई होती है और बेसिक शिक्षा विभाग से वहां पर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने को कहा जाता है तो बेसिक शिक्षा विभाग की तैयारी पूरी है और वो अपनी कंप्लीट तैयारी के साथ कोर्ट सुनवाई में उपस्थित होकर के मामले को रखने के लिए तैयार है। तो बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से ये बड़ी अपडेट निकलकर दोस्तों सामने आ रही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामले में कोर्ट सुनवाई में अगर उनसे किसी भी प्रकार की डॉक्यूमेंटेशन या प्रोसेस के बारे में जानकारी रखने को कहा जाएगा कोर्ट में, तो उसके लिए तैयारी बेसिक शिक्षा विभाग की पूरी है और वहां पर वो जानकारी रखी जाएगी। अब देखना है कि अगली डेट पर बेसिक शिक्षा विभाग के लिए क्या जो है तैयारी की गई उसके साथ कोर्ट में पहुंचता है और एक अच्छी सुनवाई होती है और बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से जो भी एक्सरसाइज इस भर्ती में की गई है उससे संबंधित डॉक्यूमेंटेशन को कोर्ट में प्रेजेंट करवाया जाएगा या केवल अगली डेट मिलेगी अभ्यर्थियों को। ये सारी चीजें केस स्टेटस और कॉज लिस्ट जारी होने के बाद ही आप सभी के सामने निकलकर सामने आएगा। तो साथियों ये थी आज के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जिसको मैंने आपसे विचार डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट अपडेट के लिए।